तो हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल को डिफाइन कर रहे थे। तो लास्ट पे था कि ओपन बॉल डिस्टेंस जो था वो डी ऑफ एक्स और ए जीरो आ गया, और वो जीरो कब होता है, जब एक्स इज इक्वल टू ए हो। तो इस ओपन बॉल के अंदर सिर्फ जो पॉइंट आएगा वो ए आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हमने क्लोज बॉल डिफाइन करनी हो तो क्लोज बॉल को हम डिफाइन करेंगे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस जो होगा वो ए से लेस देन आर हो, और आर हमारा क्या है, आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो जीरो और या वन। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो इक्वल टू वन या ग्रेटर देन वन। तो इक्वल टू वन की क्या कंडीशन होती है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके इसके लिए सारी की सारी जो मीट्रिक स्पेस एक्स होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो क्लोज बॉल क्या आ गई, पूरी की पूरी मीट्रिक स्पेस एक्स आ गई। तो यहाँ पे देखिए स्फीयर का क्या है, स्फीयर के अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे, x बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू r। तो अगर जो डिस्टेंस था वो इक्वल टू वन है, तो वन के लिए हमारे पास क्या आई है, अगर प्रीवियसली हम देखें तो जब इक्वल टू वन था तो हमारे पास पूरी की पूरी x आ गई, और x में से हमने किसको माइनस कर देना है, ओपन बॉल को, a को माइनस कर दिया, तो ये x माइनस ही आ गया r इक्वल टू वन के लिए। और r इज नॉट इक्वल टू वन के लिए एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि जब r इज नॉट इक्वल टू वन है तो ग्रेटर देन वन, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर डिस्टेंस जो होता है या तो जीरो होता है या वन होता है, वन से ग्रेटर होता ही नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है। और इस तरह या सॉरी आर से, इसी तरह लेस देन के लिए भी क्या आएगा ओपन बॉल के अंदर, आर ग्रेटर देन वन के लिए तो ओपन बॉल हमने डिफाइन ही नहीं की। ठीक है। लेस देन के लिए किया तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है ए। ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दें तो वो सिर्फ एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल है लेट एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन यहाँ पे जो मीट्रिक स्पेस डी नॉट है, इन्होंने बेसिकली तीनों मीट्रिक स्पेस पे डिफाइन कर दिया, डी नॉट डी वन एंड डी टू पे। तो जो डी नॉट मीट्रिक स्पेस है वो आर स्क्वायर के ऊपर आपके पेज नंबर 72 अब्दुल मजीद की जो बुक है उस पर गिवन है, पेज नंबर 66 के ऊपर। जो डी नॉट मीट्रिक है ना वो डिफाइन होती है सुप्रीमम ऑफ एक्स माइनस वाई की। ठीक है। सिमिलरली जो डी वन मीट्रिक स्पेस है वो समेशन एक्स माइनस वाई पे है, समेशन मोड एक्स माइनस वाई पे। और जो डी है वो डिफाइन है समेशन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसका सेंटर क्या लिया है, जीरो जीरो, और वन इसका रेडियस लिया है। तो ओपन बॉल किस तरह से डिफाइन होएगी कि x इज इक्वल टू x1 x2, या इसको ये कह लें कि x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट, ये डी नॉट के लिए कह रहे हैं, सुप्रीमम ऑफ x माइनस वाई आना था ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सुप्रीम मीट्रिक किस तरह से डिफाइन होती है कि सुप्रीमम ऑफ x माइनस वाई। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे हम x क्या है हमारे पास, वो x1 और x2 के इक्वल है, और y क्या है, y1 y2 के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे जीरो जीरो लिया हुआ है। तो ये आ जाएगा x1 माइनस जीरो और कॉमा फिर x2 माइनस जीरो। यहाँ पे होते हैं i और i। तो यहाँ पे अब क्योंकि x1 x2 आ रहे हैं तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे, x1 माइनस जीरो और दूसरा x2 माइनस जीरो। और लेस देन इक्वल टू ये क्लोज बॉल के लिए उन्होंने किया है, यहाँ पे ऊपर बी के ऊपर बॉल भी लगा हुआ है, तो डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है। ये बॉल आ गई। उसके बाद जो सेकंड मेट्रिक है जो समेशन मोड एक्स माइनस वाई वाली है, ये जो बी वाली है ना, ये किस मेट्रिक के ऊपर डिफाइन है, ये जो B1 वाली है ये मीट्रिक जो है इसमें मीट्रिक ली गई है समेशन एक्स आई माइनस वाई आई, ये मीट्रिक ली गई है। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास x1 और x2 है फिर y1 y2 है, तो एक बार क्या आएगा x1 माइनस y1, फिर समेशन है ना तो प्लस x2 माइनस y2 आ जाएगा। ठीक है। तो x1 माइनस y1 करेंगे, y1 की वैल्यू यहाँ पे
0 है, तो ये सिंपल मोड x1 रह गया। फिर x2 माइनस y2 करेंगे तो y2 की भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये x2 माइनस y2 वो x2 का मोड रह गया, ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। सिमिलरली जो थर्ड मीट्रिक है ना, थर्ड मीट्रिक डिफाइन है, इसी का स्केयर लें और फिर इसका स्केयर रूट। ये थर्ड मीट्रिक डी वाली जो है ना वो इस तरह से डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 का स्केयर प्लस मोड x2 का स्केयर, और फिर इन्होंने दोनों तरफ स्केयर कर लिया है, तो फिर ये सिर्फ x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर रह गया, और लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ठीक है। अब इन्होंने इसको ग्राफिकली भी शो किया हुआ है कि हमारे पास ये क्या चीज आएगी। यहाँ से देखें, ये जो पहली मेट्रिक है इसमें क्या है, सुप्रीमम जो है वो 2 पॉइंट्स का सुप्रीमम जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आना है, ठीक है। या तो इक्वल होएगा 1 के, या 1 से लेस होगा। तो इसमें क्या होगा, ये अंदर वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, ये वाली, कि यहाँ तो वो मतलब इस तरह से बनाया गया ना इसको। अब यहाँ पे देखिए, ये पहली मैट्रिक्स स्पेस का जो ग्राफ, ये पहली ओपन बॉल का ग्राफ किस तरह का आएगा, क्लोज बॉल है, सॉरी क्लोज बॉल है क्योंकि बी के ऊपर बॉल लगा हुआ है। इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, इसका सुप्रीमम है। अब 2 पॉइंट्स का अगर तो सेम पॉइंट हो तो जाहिर हम सेट में उसको एक ही बार लिखते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक सुप्रीमम होगा। अगर x1 का मोड सुप्रीमम आ रहा है ना, तो फिर क्या होएगा कि x1 इसका सुप्रीमम क्या आ जाना है, x1 मोड इज लेस देन और इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कर लिया कि इन दोनों पॉइंट्स में से इसका सुप्रीमम जो है ना वो x1 मोड है, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ क्या बनेगा, 1 यहाँ पे, ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ की, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x1 है, और यहाँ पे x2 है, ठीक है। तो x1 का मोड आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अगर मोड को ओपन करें तो x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहां से क्या आएगी, एक लाइन ये वाली आ गई, बच्चे देखिए यहाँ पे ये इन्होंने गलत लगाया है, ये जो क्लोज बॉल 0 1 है ना, ये अंदर वाली नहीं बल्कि ये बाहर वाली बनती है। ये आप देखें x1 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए पहले इसका ग्राफ देखें, x इक्वल टू 1 आएगा या उससे लेस आएगा, तो मतलब ये सारी चीज आ जाएगी, ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी चीज। और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 यहाँ पे है, तो ये लाइन पूरी की पूरी, क्योंकि इक्वालिटी भी आ रही है और साथ में इस साइड वाले सारे पॉइंट, तो ये अंदर वाली चीज आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकंड टाइम लेट करें कि इसका सुप्रीमम जो है वो x2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, और फिर इसकी मोड की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसकी ये दो लाइंस बनेंगी, एक 1 पे और एक -1 पे, ठीक है। तो ये वाला एक, ये जो बड़ा स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये बनता है बी नोट का, बी नोट की क्लोज बॉल क्या बनती है, ये जो बड़े वाला स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली ये जो थर्ड वाला है ये बहुत आसान है, ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, इसको क्लोज्ड डिस्क भी बोल देते हैं। अगर यहाँ पे इक्वालिटी हो तो ये क्या बनता है, ये एक सर्कल बनता है ना जिसका रेडियस 1 हो, और लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर वाले भी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये थर्ड के लिए क्या आएगा कि ये पूरे का पूरा सर्कल और इसके अंदर वाले भी ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल है, इक्वल के लिए 1 मतलब रेडियस 1 की ये बॉल ड्रॉ हो जाएगी, और फिर लेस देन के लिए ये सारे अंदर के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो थर्ड वन है इसके लिए सर्कल आ गया, और ये जो सेकंड वन है ना, इसके लिए 4 इक्वेशंस बनती हैं। अगर आप देखें तो इसकी 4 इक्वेशन बनती है, मोड x1 प्लस मोड x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो इसका बनेगा x1, मोड को ओपन कर रहे हैं, x1 प्लस x2 की 4 इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी। अगर मैं इक्वालिटी के साथ एसोसिएटेड इक्वेशन इसके लिखूं, हम लेस देन वाली चीज को बाद में ले लेंगे, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनती है, x1 प्लस x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड बनेगी, पहले x1 का मोड ओपन कर लेते हैं, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। थर्ड बनेगी माइनस, अब उसको x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, और फोर्थ वाली इसकी बनेगी
माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 1। ये मोड जब आप ओपन करते हैं ना दोनों के, तो ये 4 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, कितनी इक्वेशन बनेंगी? 4। जब ये x1 मोड प्लस x2 मोड इज लेस देन इक्वल टू 1 को इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, तो इसके एसोसिएटेड इक्वेशन में ये 4 इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, तो इन चारों के लिए ग्राफ ड्रॉ करें। पहले जो x1 x2 इज इक्वल टू 1 है ना, इसकी क्या लाइन आएगी? अगर हम इसको xy प्लेन ले लें, अगर हम ये XY प्लेन ले लेते हैं और ये इसका सेंटर 0 पे है और यहाँ पे 1 और -1 है, इसी तरह ऊपर 1 और नीचे -1 है। तो पहली लाइन के लिए क्या आएगा? इसके इंटरसेक्ट क्या आएंगे? 1 और -1, ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी के लिए क्या आएगा? -1 और 1, मतलब ये जो आप पॉइंट्स निकालते हो तो एक बार x2 को 0 लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। इनसाइड लाइन क्या आएगा? 1 और -1, इक्वेशन आ जाएगी ये सेकंड के लिए आपके पास जो कॉल बनती है ना, वो ये वाली बनती है, इनर स्केल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, तो आप इसको ठीक कर लें। एक एग्जांपल इसकी और करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, स्पेस नहीं है, C of AB। C of AB का मतलब क्या होता है कि ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन A B, मतलब एक क्लोज इंटरवल के ऊपर जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन है ऊपर स्पेस किस तरह की डिफाइन है? सुप्रीमम ऑफ x माइनस y होती है ना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया है? वो f नॉट फंक्शन लिया है, ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x माइनस और लेस देन इसका रेडियस हमने एप्सिलॉन लिया होगा। तो ये बिल्कुल चीज जैसे हमने ऊपर वाली ये फर्स्ट कॉल की है ना सुप्रीमम वाली, तो ये एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स आ रहा हो, यही वाला फॉर एग्जांपल अगर इसका सुप्रीमम आ रहा है तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। इसके मोड को ओपन करेंगे तो एक बार ये लेस देन एप्सिलॉन होगा और दूसरी बार ये ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, मतलब कि ये अगर एप्सिलॉन है माइनस एप्सिलॉन है ये वाला, ये दरमियान में एप्सिलॉन की लाइन है, ऊपर एप्सिलॉन में कुछ ऐड किया, नीचे इसमें माइनस किया है। तो ये क्या आ जाएगा? इसको इस तरह से इनक्वालिटी को ओपन किया गया है कि अगर इसका सुप्रीमम फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि इसका सुप्रीमम यही वाली चीज आती है। ठीक है, तो इसका मोड ओपन करेंगे तो ये एक बार लेस देन एप्सिलॉन और एक बार ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा और फिर ये माइनस एफ नॉट एक्स जो है वो दोनों साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये एफ नॉट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा और एफ नॉट ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसकी जो ओपन बॉल बनेगी वो इसके अंदर वाला रीजन बनेगा, ये वाला। ठीक है, और जो क्लोज बॉल होगी उसमें बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी और जो स्फीयर होगा उसमें सिर्फ ये बाउंड्रीज आएंगी। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ओपन बॉल और क्लोज बॉल और स्फीयर्स की।